गौतम बुद्ध हमेशा कहते थे, जिस इंसान को अपने गुस्से पर काबू नहीं होता वह व्यक्ति खुद तो दुखी रहता ही है, लेकिन उसके साथ अपने परिवार को भी दुख देने में कोई कसर नहीं छोड़ता। एक दिन की बात है, गौतम बुद्ध एक गांव में अपना प्रवचन दे रहे थे। तभी एक व्यक्ति बीच प्रवचन में खड़ा हुआ और बोला, है महात्मा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बुद्ध उस व्यक्ति से बोले, क्यों, क्या हुआ, अपनी समस्या को जरा विस्तार में बताओ। व्यक्ति बुद्ध से बोला, मैं हर बार अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बिना वजह किसी न किसी पर गुस्सा कर बैठता हूँ, जिस वजह से मुझसे मेरा परिवार तक सीधे मुंह बात करना पसंद नहीं करता। बुद्ध उस व्यक्ति से बोले, गुस्से पर काबू पाने का एक सरल मार्ग है। बुद्ध बोले, अपने गुस्से को काबू में करने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि को काबू में करना होगा। जब तुम हर दिन सुबह ध्यान करोगे तो तुम्हारा गुस्सा धीरे धीरे कर खत्म होगा। गौतम बुद्ध के अनुसार ये 6 बातें जो आपकी जिंदगी बदल देगी। पहली बातें, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। इन सब से आप जितना ज्यादा दूर रहेंगे उतना ही आप प्रसन्न रहेंगे। दूसरी बातें, जितना हो सके चुप रहो, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह मनुष्य की जुबानी करवाती है। तीसरी बातें, जो लोग जान को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई व्यक्ति बेवकूफ बना सकता है। चौथी बातें, जब आपकी भविष्य सही ना दिखे तो अपने आज को बेहतर बनाने में लग जाए। पांचवी बातें, 2 तरह के व्यक्ति इस दुनिया में स्वर्ग से भी ऊपर होते हैं, एक जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा करें और दूसरा जो गरीब होकर भी दान करें। छठवीं बातें, वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व नहीं खोती। इसीलिए समय की कदर करें और हर काम को समय पर ही करने की कोशिश करें। धन्यवाद। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उसी दौरान एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, भगवान, मन का भय कैसे दूर करें? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कल सुबह नदी के किनारे मिलो, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। अगली सुबह वह व्यक्ति नदी किनारे पहुंचा। बुद्ध ने उसे एक कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे को पानी से भरकर लाओ, लेकिन ध्यान रखना, पानी छलके नहीं। वह व्यक्ति बहुत सावधानी से कटोरे को भरकर लाया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, जब तुम पानी भर रहे थे तब तुम्हें कोई डर लगा? व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं, मेरा पूरा ध्यान पानी को छलकने से बचाने में था, इसलिए मुझे किसी डर का अनुभव नहीं हुआ। बुद्ध ने समझाया, जिस प्रकार तुम्हारा ध्यान कटोरे में था और तुम्हें डर नहीं लगा, उसी प्रकार यदि तुम अपने मन को सकारात्मक विचारों, अच्छे कार्यों और ध्यान में लगाओगे तो भय स्वतः ही दूर हो जाएगा। एक दिन की बात है, जब गौतम बुद्ध नदी के किनारे पर खड़े थे, तभी एक बड़ी जटा वाला साधु आकर उनसे पूछता है कि क्या आप ही गौतम बुद्ध हैं? उन्होंने कहा, हाँ, मैं ही गौतम बुद्ध हूं, बोलिए क्या बात है? साधु ने कहा, तो फिर आप यहां क्या कर रहे हैं? गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं नदी पार करने के लिए नाव का इंतजार कर रहा हूं। वह साधु गुस्से में बोला, आपको सारा संसार जानता है और आप एक नदी पार नहीं कर सकते। फिर वो साधु अपनी कला से थोड़ी ही देर में नदी पार करके वापस लौट आता है। फिर बुद्ध से कहता है कि देखो, मेरे पास इतनी क्षमता और ज्ञान है, फिर भी लोग मुझे नहीं जानते। ये कोई साधारण कला नहीं है, मुझे इस कला को सीखने में 10 साल लगे हैं। फिर दोनों नाव में बैठकर नदी पार कर लेते हैं। फिर बुद्ध नाव वाले को 1 रुपया देते हैं और उस घमंडी साधु से कहते हैं कि आपके इतने साल व्यर्थ गए। जिस काम को आप 1 रुपये में कर सकते थे, उस काम के लिए आपने 10 साल बर्बाद किए। आप जैसा मूर्ख साधु कोई नहीं है। अगर यही 10 साल लोगों की भलाई और जीवन को सार्थक करने में लगाते तो आज आपको भी पूरा संसार जानता और आप एक महान साधु होते। नमो बुद्ध। एक बार बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक बूढ़ी माँ रोती हुई उनके चरणों में गिर पड़ी। बुद्ध ने प्यार से पूछा, माँ, क्या दुख है? वह बोली, भगवान, मेरी मृत्यु निकट है, लेकिन एक इच्छा अधूरी है। मैं जीवन भर मंदिर गई, व्रत किए, लेकिन शांति नहीं पाई। क्या मृत्यु से पहले सच्चा सत्य जान सकती हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, माँ, सत्य कोई किताब या पूजा में नहीं, वह तो भीतर है। जब तुमने भूखे को रोटी दी थी, किसी को माफ किया था, वही सत्य था। माँ की आंखों में चमक आ गई। तुम मेरे छोटे छोटे कर्म ही मेरा धर्म थे? बुद्ध बोले, हाँ माँ, वही सच्चा ज्ञान है जो भीतर से शांति दे। माँ की आंखें बंद हो गईं, लेकिन चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी, जैसे उसे वो सत्य मिल गया हो जिसे वह जीवन भर ढूंढ रही थी। और बुद्ध बोले, जो अंत समय में मुस्कुरा जाए वही जीवन को सही से जी पाया। कहने का मतलब, सत्य बाहर नहीं, भीतर है। उसे जानना है तो सेवा, माफी और प्रेम में झांक कर देखो। अगर किसी व्यक्ति को अपने बुद्धि को पहले से ज्यादा तेज करना है तो गौतम बुद्ध इस पर कहते हैं,
इंसान की बुद्धि जितनी तेज होती है उतना उस इंसान से लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति की बुद्धि तेज नहीं होती। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मन के सच्चे भाव से प्रयास करे तो कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि को तेज कर सकता है। अगर किसी इंसान को अपनी बुद्धि को तेज करना हो तो पहले उस इंसान को शांत रहना सीखना होगा। जब मुंह बंद होता है तब हम खुद को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसके बारे में मन में विचार करना शुरू करते हैं। और जब कोई व्यक्ति खुद के अंदर बदलाव लाने का प्रयास शुरू करता है तब अपने आप ही उस व्यक्ति की बुद्धि का विकास होना शुरू होता है, जिसका सिर्फ एक ही कारण है, खुद में परिवर्तन लाने की चाह। जो व्यक्ति खुद के अंदर परिवर्तन लाने के लिए पूरी निष्ठा के साथ मेहनत करता है उसकी बुद्धि का विकास जल्द ही होना शुरू होता है। नमो बुद्धाय। अकेला रहना क्यों जरूरी होता है? एक दिन एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से सवाल किया, है महात्मा, मैं जब अकेला होता हूं तब मेरे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? बुद्ध उस शिष्य से बोले, जब इंसान भीड़ से दूर अकेला होता है तब वो व्यक्ति अपने अंदर की आवाज की सुन पाता है, और जो इंसान शांत रहकर अपने अंदर की आवाज सुन सकता है वो जीवन में कभी दुखी नहीं रह पाता। शिष्य बुद्ध से कहता है, लेकिन अगर ऐसा ही है तो मैं जब अकेला होता हूं तब मेरे अंदर की आवाज मुझे परेशान क्यों करती है? एक ही समय पर अनेकों विचार मेरे मन को क्यों सताते हैं? बुद्ध बोले, सुनो बालक, इसका सही कारण मन की अस्थिरता ही है। अगर तुम्हें अपने मन में ज्यादा विचार आने की समस्या दूर करनी है तो तुम्हें अपने मन को स्थिर बनाने के लिए रोज थोड़े समय के लिए ध्यान करना होगा। जब ध्यान की यह प्रक्रिया तुम हर दिन करोगे तब तुम्हारा मन तुम्हारे एक दिन गौतम बुद्ध से उनके शिष्य ने कहा कि मेरा आपसे एक निवेदन है, मेरे वस्त्र पुराने हो गए हैं, अब वो पहनने लायक भी नहीं रहे, क्या आप मुझे नए वस्त्र दिला सकते हैं? गौतम बुद्ध ने उनके शिष्य के वस्त्र देखे, सच में वे बहुत पुराने हो गए थे। इसलिए बुद्ध ने एक अन्य शिष्य को आदेश देकर उसे नए वस्त्र दिलवा दिए। कुछ दिन बाद जब गौतम बुद्ध उस शिष्य से मिले तब उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए ना? तभी उस शिष्य ने कहा, धन्यवाद प्रभु, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। गौतम बुद्ध ने शिष्य से पूछा कि अब जब तुम्हारे पास नए वस्त्र है तो तुमने अपने पुराने वस्त्र का क्या किया? शिष्य ने कहा, प्रभु, अब मैं उसे ओढ़ने के लिए प्रयोग में ले रहा हूं और पुरानी ओढ़नी को खिड़की पर पर्दे की जगह लगा दिया है। पुराने पर्दे के 4 टुकड़े किए और उनका उपयोग रसोई में गर्म पतीलों को आग से उतारने के लिए तथा रसोई के खराब कपड़े की दिए की बाती तैयार कर ली और उन्हीं बाती में से एक कल रात आपके कक्ष में प्रकाशित की थी। बुद्ध कहते हैं, हम सब मिलकर चीजों को बर्बाद न करके इस धरा को बचा सकते हैं। नमो बुद्धाय। एक बार एक दुखी व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने सब कुछ खो दिया, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो कुछ खो गया क्या वो तुम्हारा था? व्यक्ति बोला, हाँ, सब मेरा ही था। बुद्ध ने धीरे से पूछा, अगर वो सच में तुम्हारा होता तो कभी खोता कैसे? जो स्थायी नहीं उस पर अधिकार कैसा? व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, खोने का दुख तभी होता है जब हम उसे पकड़कर बैठ जाते हैं। छोड़ दो और देखो भीतर कितनी शांति है। कहने का मतलब कभी कभी खोना भी जरूरी होता है ताकि हम खुद को पा सकें। जिसने जाने देना सीख लिया वही सच्ची शांति पा लेता है। नमो बुद्धाय। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं खुश रहना चाहता हूं, शांति पाना चाहता हूं, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर सच में पाना चाहते हो तो पहले खो जाओ। वह चौंक गया और बोला, क्या मतलब? बुद्ध बोले, जब तक तुम अपने मैं, मेरा, मुझे चाहिए जैसे अहंकार और इच्छाओं से चिपके रहोगे तब तक तुम भटकते रहोगे। खुद को खो, अपने स्वार्थ, लालच और डर को छोड़ो, तभी तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। बुद्ध ने एक दीपक की ओर इशारा किया। दीप तभी जलता है जब घी खुद को जलने के लिए अर्पित करता है। वैसे ही तुम भी जब खुद को संसार की सेवा में लगाओगे तभी प्रकाश मिलेगा। उस युवक ने समझा, खुद को खोना मतलब अपने छोटे मैं को छोड़ना। अगले ही दिन से उसने सेवा शुरू की, वो भी बिना स्वार्थ के। कुछ महीनों बाद वही युवक लौटा, शांत, प्रसन्न और पूर्ण। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुमने पाया क्योंकि तुम खो गए थे। नमो बुद्धाय।